पुष्पा के हाथ लगा बड़ा सबूत। पुष्पा पहुंची प्रार्थना के खूनी के पास, अब होगी स्नेहा को जेल। जी हाँ, कमिश्नर तेजस्वी मैम ने तो पुष्पा को कह दिया था कि वह प्रार्थना के खूनी को छोड़ने वाले नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रार्थना छोड़कर गई है उसे हम पाताल से भी ढूंढ कर ले आएंगे। कमिश्नर मैडम ने तो पुष्पा को यह दिलासा दिला दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं पुष्पा प्रार्थना की मौत की जिम्मेदार अपने आप को ही मानती है। पुष्पा को यह लगता है यदि उस रोज वह प्रार्थना को वहाँ पर गाड़ी रोकने के लिए नहीं कहती तो आज प्रार्थना उनके बीच में जिंदा रहती। इसलिए पुष्पा यहाँ पर ठान लेती है कि अब वह खुद ही यह पता लगाएगी कि आखिर किसने प्रार्थना की जान ली, कौन था प्रार्थना की मौत के पीछे। अब यहाँ पर पुष्पा को यह भी लगता है या शक है प्रार्थना की मौत के पीछे कादम्बरी है। तो क्या यहाँ पर अब पुष्पा प्रार्थना के खूनी यानी कि स्नेहा तक पहुँचने वाली है या फिर नहीं। साथ ही मैं आपको आज की इस वीडियो में स्नेहा की पूरी कुंडली आपको बताने वाला हूँ। आखिर स्नेहा कौन है, स्नेहा का पुराना इतिहास क्या है और आने वाले एपिसोड में उसका कैरेक्टर हमें किस तरह देखने को मिलने वाला है। इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब आने वाले एपिसोड की बात करें तो आने वाले एपिसोड की कहानी में हमें देखने को मिलेगा चिराग और पुष्पा इन दोनों को एकदम से प्रार्थना के मोबाइल से अब पता चलेगा कि कादम्बरी तो जेल से फरार हो चुकी थी और कादम्बरी यह चाहती थी कि वह पुष्पा को मरवा दे, किसी भी हाल में पुष्पा से बदला लेना चाहती थी। अब यह बात जैसे ही चिराग पुष्पा को पता चलेगी तो उन्हें कहीं ना कहीं यह लगेगा कि प्रार्थना की मौत की जिम्मेदार भी कादम्बरी है। पुष्पा कहेगी कि हो सकता है कादम्बरी मुझे मारने के लिए ही आई होगी, लेकिन प्रार्थना ने कादम्बरी को पहले ही देख लिया होगा, जिसके चलते प्रार्थना ने मुझे बचाकर अपना बलिदान दे दिया। चिराग पुष्पा को कहेगा माँ अगर पन्नू की मौत के पीछे कादम्बरी है ना तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं कादम्बरी को पाताल से भी ढूंढ कर ले आऊंगा, लेकिन मैं कादम्बरी से पन्नू की मौत का बदला जरूर लूंगा। तो यहीं से हम देखने वाले हैं पुष्पा और चिराग जो कि सीधे ही कादम्बरी के पीछे पड़ जाएंगे। वह सच का पता लगाएंगे कि क्या सही में प्रार्थना की मौत के पीछे कादम्बरी है। अब जैसा कि हमें पता है कि प्रार्थना की मौत के पीछे तो सनाया है। अब आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको सनाया के बारे में बता देता हूँ। अब अभी तक की कहानी देखने के बाद तो आपको सनाया के बारे में पता लग चुका होगा कि सनाया का कैरेक्टर किस टाइप का है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ। सनाया जो कि एक अमीर खानदान की एकलौती बेटी है, सनाया जो कि स्टार्टिंग से ही पैसों को महत्व देती है, वह अमीर खानदान से है, इसका उसे घमंड भी है। इतना तो आपको लेटेस्ट एपिसोड में देखने के बाद ही पता लग चुका होगा। अब मैं आपको सनाया और उसके फादर के बारे में और डिटेल बताता हूँ जो कि मुझे सोर्सेस द्वारा पता लगी है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, सनाया और उसके फादर शांतनु मेहता जिनका पुष्पा इम्पॉसिबल में विलन टाइप एंट्री हुई है और इन दोनों का ही कैरेक्टर शो में नेगेटिव होने वाला है। जिस टाइप की यहाँ पर सनाया है ऐसे ही उसके फादर है। हाँ, यहाँ पर मुझे एक चीज यहाँ भी पता चली थी कि पास्ट में सनाया की मोम की डेथ हो चुकी थी, जिसका कहीं ना कहीं सनाया को दुख तो है, उस चीज का दर्द सनाया को है, जिसके चलते ही सनाया के फादर सनाया से इतना लाड प्यार करते हैं और इसी लाड प्यार की वजह से ही सनाया इतनी बिगड़ चुकी है। जैसा कि यहाँ पर सनाया की गाड़ी से यहाँ पर प्रार्थना की मौत हुई है, दूसरे ही तरफ कमिश्नर मैडम ने ठान लिया है कि वह किसी भी तरह उस गाड़ी का पता लगाएंगे, इस गाड़ी की वजह से यहाँ पर प्रार्थना की मौत हुई है। जिससे एक बात तो क्लियर है, आज नहीं तो कल पुलिस वाले सनाया तक तो पहुंच ही जाएंगे। एक बार पुलिस वालों को यहाँ पता लग जाता है तो इसके बारे में यहाँ पर पुष्पा और पुष्पा के परिवार को भी पता लग जाएगा प्रार्थना की मौत के पीछे आखिर कौन था। अब एक तरफ तो यहाँ पर सनाया के फादर जो कि पूरी कोशिश अपने पावर अपने पैसों सभी का उपयोग करेंगे सनाया को बचाने के लिए, दूसरे ही तरफ जैसा कि हमें पता है कि अगर एक बार पुष्पा को यहाँ पता लग जाएगा कि आखिर प्रार्थना की मौत के पीछे कौन था तो पुष्पा इस तरह तो उसे नहीं छोड़ने वाली है। हाँ, तो आने वाले एपिसोड में यही कुछ कहानी है जो कि हमें देखने को मिलने वाली है। खैर इन सारी चीजों में यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इन सारी चीजों में कादम्बरी का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है कि भैया अभी तक तो कादम्बरी भी जिंदा है, तो क्या यहाँ पर कादम्बरी सनाया से और उसके
फादर से हाथ मिला लेती है या फिर नहीं। अब ये सारी चीजें तो हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड और लेटेस्ट एपिसोड की सही अपडेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।